मोबाइल ले रहे हैं लोग, तो सैलरी 30,000 की 1,70,000 का मोबाइल लोग इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं। ठीक है, इतनी सारी किस्तों के बीच में क्या हमारे बुढ़ापे के लिए किस्त नहीं होनी चाहिए? भाई आप अपने आप को एटीएम समझो ना। जिस एटीएम से पैसे निकलते हैं वहाँ गार्ड भी होता है, एसी भी लगी होती है, झाड़ू पोछा भी होता है, लेकिन जो एटीएम खराब हो जाता है ना, वहाँ पे कुत्ते सोते हैं भाई साहब। कुत्ते सोते हैं वहाँ पे कुत्ते सोते हैं। आपका जीवन भर हाथ ऐसे है रोमेश भाई, देने वाला। तो क्या 70 साल की उम्र में बच्चों से आप ऐसा करोगे? ऐसा कर नहीं। वो जो छोटी छोटी आदत है, आप जैसे आपकी बेटी हुई या आपका बेटा हुआ, आप नियम बना लीजिए ना कि मेरे को हर बर्थडे में उसको 1 ग्राम का सोना खरीद के देना है। बच्चा 1 साल का हुआ 1 ग्राम, बच्चा 2 साल का हुआ 2 ग्राम, बच्चा 3 साल का हुआ तीसरे बर्थडे में 3 ग्राम। आपको लोड नहीं आएगा। वो बोलते हैं ना धन ऊपर थोड़ी जाएगा, मैं बोलता हूँ धन ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जीते भी काम बहुत आएगा। कोई बोलता है गरीबी में ज्यादा समस्या है और पैसे वाले हो जाएंगे तो समस्या नहीं होगी क्या? नहीं, कम होगी। समस्या है, जीवन में दुख है, जीवन को तो दुखालयम कहा गया। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल TRP द रोमी पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हमारे साथ है राहुल अग्रवाल जी, जो एक फाइनेंशियल आर्किटेक्ट है। और राहुल जी लोगों को सिर्फ पैसा संभालना नहीं और उस पैसे को कैसे ग्रो करते हैं वो सिखाते हैं। तो आज हमसे हम पॉडकास्ट करें उनके साथ में और उनसे आगे बात करते हैं। राहुल जी अपने बारे में बताइए। थैंक यू रोमेश भाई। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। आज के समय में जेनजीज के लिए और मिलेनियल्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है पॉडकास्ट, क्योंकि वो पॉडकास्ट के माध्यम से सीख पाते हैं, जुड़ पाते हैं। और आज घर में कार भी लेनी है तो एक मिलेनियल बच्चा या जेनजी बच्चा ही डिसाइड करता है कि घर में कौन से कलर की कार आने वाली है। तो ये बहुत अच्छा आपने प्रयास किया, मैं आपको बधाई देता हूँ रोमेश भाई। आप खुद एक बिजनेस टाइकून हैं बिलासपुर के लिए, तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। राहुल भी आपने इस फील्ड में एंट्री कैसे ली थी? एक होता है बाय लक और एक होता है नहीं बाय चॉइस या बाय चांस। अच्छा, है ना। मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगा। लोग कई बार अपने चॉइस से अपने काम को चुनते हैं। जैसे कोई डॉक्टर बनता है अपनी चॉइस से बनता है, कोई वकील बनता है अपनी चॉइस से बनता है, और कोई बाई चांस आता है इस फील्ड में। तो मैं बाई चांस वाले में हूँ। और बाई चांस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भगवान ने हमारे लिए काम को चुना। हमारे प्लानिंग में ये काम था नहीं, लेकिन 18 वर्ष की ही आयु में, 18 वर्ष के पहले ही मैं बहुत सारा स्ट्रगल किया। बाबूजी बहुत जल्दी चले गए थे, 14 वर्ष का था मैं। उसके 4 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। फिर 18 वर्ष से ही हम इस काम में आ गए और बाई चॉइस ही आए, क्योंकि हमारी जो बाई चांस थी वो बाई चॉइस में कन्वर्ट हुई। और फिर इससे मोहब्बत हो गई इस काम से, क्योंकि हम लोगों को हेल्प करते हैं, उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मैं इस फील्ड में आया हूँ। और राहुल भैया, आज के टाइम में सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक क्या करते हैं लोग? देखिए, फाइनेंशियल मिस्टेक में 2 चीज़ें हैं। एक होता है फाइनेंशियल और दूसरा होता है मिस्टेक। ये हम दोनों ही गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा। एक तो फाइनेंस को हम समझ नहीं पा रहे हैं और मिस्टेक को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम फाइनेंशियल मिस्टेक एक्चुअली कर क्या रहे हैं। पैसे तो हम कमा रहे हैं, जैसे आप जो कमा रहे हो आपको लगता है वो आपकी कमाई है, ऐसा ही है रोमेश भाई? सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो बचाते हैं एक्चुअली वो आपकी कमाई है। जैसे कि अब नॉर्मल फैमिली है, मिडिल क्लास, उनको पहले सेविंग करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए भैया? तो आप नाश्ते में पहले इडली खाना चाहेंगे, डोसा खाना चाहेंगे रोमेश भाई? आपका सवाल कुछ ऐसा ही है। अच्छा। और मिडिल क्लास की परिभाषा अभी जो 10,000 प्रति माह कमा रहा है और जो प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, वो मिडिल क्लास कैटेगरी में आता है। ये दायरा बहुत बड़ा है। अच्छा, बहुत ही बड़ा है। तो आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए फिर भी? देखिए, आपकी ज़रूरत क्या है ना। हमने अभी तक नीड और वांट के बारे में सुना है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई भविष्य में नीड होगी तो काम आएगा पैसा, या फ्यूचर में कोई हमको बच्चों की शादी पढ़ाई रिटायरमेंट में काम आएगा पैसा। हमको लगता है ये हमारी नीड है। और आज की जो ज़रूरत है वो हमारी वांट है कि भाई मुझे आज चाय पत्ती चाहिए, आज मुझे कपड़े चाहिए, आज मुझे बच्चे का बर्थडे बनाना है। एक्चुअली नीड और वांट के बीच में आता है भविष्य में आपको कैसे पैसे की नीड है। हाँ, तो एक्चुअली नीड जो है ना वो फ्यूचर नीड्स हैं। अच्छा। जो आपकी ज़रूरत भविष्य में आपकी नीड जो आने वाली है वो फ्यूचर नीड है आपकी, फ्यूचर वांट्स हैं आपके वो। तो एक्चुअली वेल्थ जो बोलते हैं ना हम लोग, वेल्थ ये नहीं है कि बच्चे के लिए पैसा पढ़ाई के लिए बचाना। अच्छा। वेल्थ बनाना ये नहीं है कि भविष्य में मैं कोई विदेश यात्रा पे जाऊं।
अच्छा। या मैं कोई अपनी वाइफ के लिए 9 लाख का हार खरीदूं या मैं कोई 4 कमरे का एक नया सा मैं बंगला बनाऊं, ये वेल्थ क्रिएशन है ही नहीं। वेल्थ क्रिएशन उसको बोलते हैं जो आपके सारे फ्यूचर नीड और वांट्स, भविष्य के फ्यूचर नीड और वांट्स को खर्च करने के बाद आप जो अपनी फैमिली के लिए एसेट छोड़ के जाते हो एज अ विल, एक्चुअली वो आपकी एक्चुअल वेल्थ है। अब जैसे मैंने बोला कि विरासत, जो मैंने बात की कि हम विल में क्या छोड़ के जाएंगे, तो विल को हम लोग समझ नहीं पाते। विल 3 चीज़ों में बटी हुई है, राइट टाइम, राइट वैल्यू और राइट पर्सन। जब ये 3 चीज़ें मिलती है तब वो सही मायने में वसीयत कहलाती है, विल कहलाती है। सही बात है ना। तो उसके लिए आपको आज से प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अमूमन लोग क्या करते हैं ना, 18 साल 20 साल 25 साल में कमाना शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो अपने व्यक्तिगत खर्चों में वो, आजकल तो भाई जेंजी को गर्लफ्रेंड भी चाहिए, मूवी भी जाना है, कभी पार्टी भी करना है, तो पैसे वो लगता है कि अभी क्या ज़रूरत है, बाद में देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। फिर शादी हो जाती है, फिर शादी में अलग खर्चे हो जाते हैं, फिर पत्नी का अपने को सब शॉपिंग वॉपिंग देखना पड़ता है, फिर हमको लगता है अरे यार रुको थोड़ा बच्चा उच्चा हो जाए रोमेश भाई फिर मैं प्लान करता हूँ। सही बात है। फिर बच्चे भी हो जाते हैं, फिर लगता है यार अभी तो ऑपरेशन में खर्चा हो गया, बच्चे को अभी थोड़ा बड़ा हो जाने दो, अभी हड़बड़ी क्या है। ऐसा करके हम चीज़ों को टालते जाते हैं, टालते जाते हैं, टालते जाते हैं, टालते जाते हैं, और ये बोलते हैं कि भविष्य में देखा जाएगा। और एक्चुअली जब बच्चे की शादी का समय आ जाता है, जब घर बनाने का समय आ जाता है, तो देखा नहीं जाता कि अरे यार मैं कैसे करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं बच रहे। एक्चुअली पैसे को आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा रोमेश भैया, कि पैसे को बताना पड़ेगा कि भाई तेरे को जाना किधर है, तेरे को कहाँ निवेश होना है, नहीं तो हम बाद में पूछेंगे पैसा कहाँ गया। तो ये समस्या ना है कि पैसा कहाँ गया, हमको पैसे को राइट डायरेक्शन देना पड़ेगा और आपकी ज़रूरत के हिसाब से टेलर मेड ढंग से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी जैसे सब बोल रहे थे चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल और कॉपर जैसी आंखें। अभी तो कुछ समय ऐसा भी देखा हमने सही बात जब है। लोग सोने की ट्रेन में चढ़ने को तैयार थे, चांदी की ट्रेन में, कॉपर की बातें, चांदी 7 लाख हो जाएगा, कितनी सारी बातें आ रही थी। सही बात है। लेकिन अभी क्या हुआ, सब वापस से धरातल पे आ सही बात गए। है। डर का माहौल है, युद्ध का माहौल बना हुआ है। तो आपको अपनी ज़रूरत के लिए बचत करनी पड़ेगी, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे एक छोटी सी SIP हो, चाहे होल लाइफ कोई पॉलिसी हो, चाहे पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी हो, चाहे आपको कोई रियल एस्टेट खरीदना हो। भाई इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, सिर्फ एक इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना तो नहीं है। सही बात है। भाई आप खाना खाते हैं रोमेश भाई, तो थाली में आप सिर्फ राइस खाते हो क्या? राइस के साथ दाल भी खाते हैं, दही भी लेते हैं, मठा भी लेते हैं, चपाती भी लेते हैं, स्वीट्स भी खाते हैं, पिकल भी खाते हैं, पापड़ भी खाते हैं, सैलेड भी खाते हैं। उसी तरह से ये प्लेटर है, आपकी प्लेटर आपको समझ के आपकी पॉकेट के हिसाब से। भाई जैसे क्या होता है, हम लोग का थॉट ये है कि कमाए, खर्चा किए, जो बचा वो निवेश किए। एक्चुअली ऐसा नहीं है, कमाए फिर निवेश किया, बचे हुए पे आपको खर्चा करना है। थॉट आपको ये रखना पड़ेगा। तो आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बैठ करके करनी पड़ेगी। हमने उसकी सहायता के लिए एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजर बुक भी बनाई है, जो हम निःशुल्क अपने लोगों को तक देते हैं। हमारे व्यूवर्स के लिए भी हमने बहुत सारी प्रतियां सुरक्षित रखी है। आप हमारी ऑफिस से या रोमेश भाई के शोरूम से या हमारी ऑफिस से आप कलेक्ट कर सकते हैं। वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजर बुक आपको एक आपकी गीता, आपकी बाइबल, आपका कुरान बन सकती है। फाइनेंशियल गीता हम उसको बोलते हैं। आप उसमें सारे अपने लेन देन का उल्लेख उसमें कर सकते हैं, ताकि आपकी फैमिली को परेशानी नहीं उठानी पड़े। और अपना निवेश तुरंत शुरू करना चाहिए आपको, भले वो 100 रुपए से ही क्यों ना हो। ये स्टार्ट करना जरूरी है, ये एक आदत और एक बार स्टार्ट हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिक वो होते रहता है 100%। जैसे कि आपके कहने भी मैंने एक SIP चालू करी थी और आज उसको 2 साल हो चुके हैं SIP को। जी और बढ़िया चल रही हो। मेरे को एक टेंशन रहता, दिमाग भी नहीं, वो पैसा कटेगा मतलब कटेगा ही कटेगा। तो राहुल भैया, जैसे कि FD, गोल्ड और म्यूचुअल फंड, इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए, FD जो है फिक्स डिपॉजिट, आपको एक पैसा ऐसा परिवार के सुरक्षित रखना पड़ेगा कि कोई भी सम परिस्थिति आ जाए। एक्चुअली एक फाइनेंशियल पिरामिड बताया गया है। हम जब 1-to-1 क्लाइंट के साथ में बैठते हैं तो हम उनको हेल्प करते हैं। हमारा विज़न उनको सिखाना है, उनको नॉलेज देना है। बेचना हमारा थॉट कभी भी नहीं रहा। 19 साल हो गए हमको काम करते हुए। हम कभी भी फोर्सफुली सेलिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। हम उनको अवेयर करते हैं, उनको समझाते हैं कि आपको क्यों करना चाहिए, कितना करना चाहिए। तो उसमें से जैसे FD है, FD हर परिवार के लिए भले छोटी अमाउंट हो, बड़ी अमाउंट हो, उनको कुछ ना कुछ एक फिक्स डिपॉजिट FD एक सेफ साइड हो जाता है, रखना चाहिए। उनके लिए वो बहुत ज़रूरी है। FD हो गया। गोल्ड है, गोल्ड
हमारे रिचुअल्स बिना गोल्ड के पूरे नहीं होते हैं, सही बात है ना। तो गोल्ड, आप गलती क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं हम सीधा 2 चूड़ी खरीदेंगे या सीधा 9 लाख का हार खरीदेंगे। मैं बोलता हूँ आप हर महीने 1 ग्राम सोना भी तो खरीद सकते हैं। ये थॉट क्यों नहीं रखते कि हम जब बाजार जा रहे हैं तो 5,000, 10,000, 15,000 रुपये जब हमारे पास हों तो 1 ग्राम सोने से शुरू करें। अच्छा राहुल भैया, जैसे आजकल बोला जा रहा है कि फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल गोल्ड में आप इन्वेस्ट करो, कर सकते हैं। ये ETF अच्छा है क्या? अच्छा है, ETF में निवेश करना बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट भी हमको सपोर्ट कर रही है और एवरेज हम 100 साल का अगर गोल्ड का रिटर्न देखेंगे तो 4% का ही है। लेकिन वो जो छोटी छोटी आदत है, आप जैसे आपकी बेटी हुई या आपका बेटा हुआ, आप नियम बना लीजिए ना कि मेरे को हर बर्थडे में उसको 1 ग्राम का सोना खरीद के देना है। बच्चा 1 साल का हुआ 1 ग्राम, बच्चा 2 साल का हुआ 2 ग्राम, बच्चा 3 साल का हुआ तीसरे बर्थडे में 3 ग्राम। आपको लोड नहीं आएगा। और उसको जो उसकी मासी, बुआ, दादी, नानी, जो उसको हर बार मामा घर जाने पे, कोई शादी ब्याह में जाने से उसको जो लिफाफा मिल रहा है, उसी लिफाफे के पैसे से क्यों ना उसके लिए आप गोल्ड खरीद लें। सही बात है। तो उस तरह से आप अपनी प्लानिंग छोटे छोटे कदम से, जीवन में बड़े बदलाव बड़ी चीज़ों से नहीं आते हैं दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों से जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। ये मेरा थॉट है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो आप ये 2 बोलते हैं ना भाई, जियो और जाने दो, ऐसा बोलते हैं भाई। आपको मेरी बात जो जमे वो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, जो आपको नहीं समझ आए वो इग्नोर कर दीजिएगा, है ना। ये मेरा थॉट है, उसमें से आपको जो बातें अच्छी लगे उसको आप ज़रूर अपनाइए। अच्छा राहुल भैया, कई लोगों का कहना है कि मेरी सैलरी 20,000 30,000 है, अब मैं क्या ही इन्वेस्टमेंट करूँ उसमें, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं वो लोग जिनकी सैलरी 20,000 30,000 रुपये है? देखिए, इनकम या सैलरी आती कैसे, पहले तो आपको ये थॉट क्लियर करना चाहिए। भाई आपको लग रहा है कि आप कमा रहे हो इसलिए आ रहा है, या आप एक्चुअल मीनिंग उसकी समझिए। तो बॉडी, माइंड एंड टाइम, बॉडी, माइंड एंड टाइम, जब ये 3 चीज़ें आप निवेश करते हो कहीं पर, तो उससे आपको आती है इनकम। और आपकी जो इनकम है, हमेशा इनकम, आने वाली इनकम कम ही लगती है। सही बात और है। एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही थी रोमेश भाई, कि जब तक आदमी का निधन ना हो जाए, जब तक व्यक्ति का निधन ना हो जाए तब तक उसको धन कमाना चाहिए, है ना। जब तक उसका निधन ना हो जाए तब तक उसको धन कमाना चाहिए। क्यों? आप धन कमाते रहेंगे, जरूरी नहीं है कि आप अपने स्वयं के लिए भाई बहुत ज़्यादा धन कमाएं तो समाज को देना है आपको, आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी तो है। भाई माता पिता का ऋण है, गुरु का ऋण है, वैसी समाज का भी ऋण है। भाई रतन टाटा इतने वर्षों तक काम किए, मोदी जी क्यों काम कर रहे हैं, इतनी वर्ष की उम्र में भी काम कर रहे हैं, अजीम प्रेम जी हैं, वारेन बफे हैं, ये क्यों कमा रहे हैं? ये अपने लिए थोड़ी ना कमा रहे हैं। भाई आप बिजी रहोगे, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे पाओगे, बहुत सारे यूथ को आप अलाइन कर पाएंगे। और अभी तो अमृत काल चल रहा है, हम सबको मालूम है कि भारत का अमृत काल है, क्योंकि हमारा देश युवा है। और हमारा देश युवा है तो यही युवा देश अगले 25 साल बाद जापान की स्थिति में भी तो खड़ा होगा। मुझे मालूम है भी खर्चे बढ़ गए हैं हमारे। अभी पहले घर में एक टेलीफोन होता था, अब हर मोबाइल, हर के जेब में मोबाइल है, उसमें नेट है, तो हमारे खर्चे बहुत सारे बढ़ गए। लेकिन जैसे हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं कार में, कार में हर तरफ तो एयर बैग्स लगे हुए हैं, ये भी तो इंश्योरेंस ही है। आप अपनी बाइक को 2 बार हैंडल लॉक कर रहे हो, घर के ताले को आप 2 बार चेक कर रहे हो, ये भी तो इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस को आप डिक्लाइन नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं हम लोग, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पैसा आपको बचत करना मजबूरी है और ये निर्णय आपको ही करना पड़ेगा रोमेश भाई। और मैं भी ये चीज़ देखा हूँ, लोग अपनी एंजॉय के लिए पैसा निकाल लेंगे 500 1000 रुपये, पर वही 500 रुपये हफ्ते महीने की SIP के लिए बोलोगे तो फिर उनको दिमाग में लग जाता है कि मेरी सैलरी कम है। इसको बोलते हैं FF 500। हाँ, FF 500 क्या है? आपको नया चीज़ लग रहा होगा। हाँ बिल्कुल, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, ऐसे 500 लोग, हर के जीवन में 500 से बेसी लोग नहीं हैं। जो आप अपने बच्चे की शादी में कितने कार्ड बांटोगे? 200, 400, 500, एकदम 500 मिनिमम में। तो आप कोई शादी कर रहे हो, कोई फंक्शन कर रहे हो, तो फैमिली फ्रेंड के 500 लोगों के चक्कर में ही आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो। सही बात है। अच्छा, खर्च दिखाने के लिए कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे के चक्कर में कर रहे हो। खर्च तो कर लिया आपने भाई। जैसे लोग घर बनाते हैं बड़ा बड़ा, उसमें लोन लेते हैं, लोन लेके घर बनाया और उसके उद्घाटन में फिर 5 लाख रुपए खर्च कर। हाँ ठीक है, क्यों? फैमिली फ्रेंड 500 को दिखाने के लिए। अच्छा, हम दिखा उसको रहे हैं जो हमको पसंद नहीं कर रहा है, हम जेलस महसूस कर रहा है। सोचो ना, सही बात, जो हमसे जेलस महसूस कर रहा है। लोग अपने सुख से परेशान नहीं है, लोगों के सुख से परेशान और हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। सही बात है, उतने खर्च की जरूरत नहीं है।
उतने खर्च भाई आप अपनी बेटी की शादी में क्यों ना 50 लाख का SWP दे दीजिए, आपकी बेटी को भी तो हर महीने इनकम आनी शुरू हो सकती है। हम ये थॉट क्यों नहीं रखते, क्यों ना हम अपनी बच्ची को FD बना कर दे दें, क्यों ना हम अपने बच्चे को एक नया रायपुर में फ्लैट बना के दे दें। हम तो सारे चीज़ों को लोगों को समझाते हैं कि रियल इस्टेट भी लीजिए, इंश्योरेंस भी लीजिए, लोन्स भी लीजिए। हाँ, सही बात आपको है। लोन भी चाहिए तो कितना लोन आपके पास होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कितना कम में आपको बिजनेस लोन मिल सकता है। ये बहुत सारे मिथ्स हम लेके बैठे हुए हैं और एक्चुअली हमको ये कोई सिखाता भी नहीं है रोमेश भाई। सही बात है। कोई भी स्कूल में या कोई भी दोस्त आपको ये तो बताता है कि कहाँ खर्च करना है, कमाना कैसे है, उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, अपने पॉकेट को संभालना कैसे है, ये कोई भी हमको कोई नहीं बताता। वैसे राहुल भी एक इमरजेंसी फंड बोलते हैं, वो लगभग हर आदमी के पास कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड? वो आपकी आय के हिसाब से डिसाइड करेगा। अच्छा। क्योंकि आप जो आय करते हैं उसके हिसाब से आपका लिविंग स्टैंडर्ड फैमिली जो है जीती है ना। अच्छा। आपकी इनकम के हिसाब से आपकी फैमिली, भाई अगर आपकी इनकम ही 20,000 है तो आप होटल के 20,000 के कमरे में थोड़ी ना रुकेंगे। आप उसी ढंग सॉरी उसी ढंग से आप फैमिली स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करेंगे। तो आपको एटलीस्ट 6 महीने का कम से कम, एक रिसर्च बोलती है कि 6 महीने की आपको खर्चा आपको अपने पास में रखना चाहिए। वो जैसे आपके क्या यूजेस है, क्या खर्चे हैं आपके, उसके हिसाब से 6 महीने का फंड कम से कम अपने पास रखो। यस, है ना। हाँ। और वैसे ही राहुल भाई, लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखते हैं नहीं। कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? दोनों अलग चीजें हैं। जैसे आप अगर 10 लाख की कार रखे हो, हाँ, और आप बोलते हो कि मैं डबल कीमत इस इंश्योरेंस पॉलिसी की कार की देना चाहता हूँ, मेरे कार का इंश्योरेंस 20 लाख का कर दीजिए। अच्छा। लेकिन कार की कीमत 10 लाख है, तो करेगा क्या कोई भी कंपनी? नहीं। क्यों नहीं करेगा? उसका एक वैल्यू है। सही बात है। वैसे ही मानव का भी एक मानवीय जीवन मूल्य होता है, उसको बोलते हैं HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। भाई आप कमा रहे हो, गले से ऊपर से कमा रहे हो, गले के नीचे से नहीं कमा रहे हो। सही बात आपका ये जो ब्रेन है, आपकी जो थॉट है, आपकी जो सोच है, वो आपको कार्य करा रही है, आपको कमवा रही है। अच्छा, एज वाइज भी आपका कैलकुलेशन अलग अलग है। भाई अगर मैं 30 साल का हूँ, अगर मैं 10 लाख रुपए वार्षिक कमाता हूँ, तो अगले 30 सालों में मैं जितना पैसा कमाने वाला हूँ वो आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू हुई। मैं फिर से समझा रहा हूँ, अगर आपकी आयु 30 वर्ष है, आप 10 लाख रुपए साल कमाते हैं और आप ग्रेजुअली इनकम बढ़ेगी भी, आपकी खर्चे भी बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, तो आप एवरेज में जितना 30 साल में कमा रहे हो, कमाने वाले हो, वो आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू हुआ। ताकि अगर मुझे आज कुछ हो जाता है तो वो 30 साल का जो खर्चा है मेरे फैमिली के लिए, वो सुरक्षित होना चाहिए। और वो भी हम उसको एक ऐसे ढंग से प्लान कर सकते हैं कि वो कोई दूसरा उसको छू भी नहीं सकता। वो आपकी फैमिली, आपकी वाइफ को ही पैसा मिलेगा, है ना। वो एक एक्ट भी है, उस एक्ट के अंतर्गत इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा सकती है ना। तो और ये अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में क्या बोलोगे भैया? फाइनेंशियल फ्रीडम, देखो देश तो आज़ाद हो गया, हाँ। बहुत साल हो गए देश को आज़ाद, सही बात है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम से पार नहीं हो पा रहे हैं। हमेशा सुबह जब हम उठते हैं तो एक तनाव माथे में होता है कि मुझे ये किस्तें भरनी है, मुझे वो किस्तें भरनी है, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है। और पैसे की खींचातानी हमेशा हर इंसान को, हो सकता है अडानी जी के लिए वो कैलकुलेशन अलग होगी, हाँ। रोमेश जी के लिए अलग होगी, राहुल जी के लिए अलग होगी, हर का कैलकुलेशन अलग है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम जब आपको रहता है, एक्चुअली रोमेश भाई आप ये बताओ ना, हम लोग बोलते हैं, सुना भी है हमने कथाओं में कि 84 लाख योनियों के बाद हमारा जन्म हुआ, तो धन कमाने के लिए तो नहीं हुआ। हम लोग एक्चुअली हॉलीडे के लिए भगवान ने हमको यहाँ पे भेजा गया है, ठीक है, कि हम लोग खुश रहें, आनंदित रहें। और हम लोग इतने ज़्यादा अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने स्वयं के लिए समय निकाल नहीं पाते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम हर व्यक्ति का मानव का अधिकार है, मानवाधिकार है ये। आप फाइनेंशियली इतना फ्रीडम रखो तो आप हैप्पीनेस के साथ में जी पाएंगे, नहीं तो जीना बड़ा कठिन होगा। फिर बीमारी आ जाएगी, फिर बीमारी आएगी, बीमारी के पीछे आप परेशान होंगे, या नशे के पीछे आप जाएंगे, है ना, तो उससे आप परेशान होंगे। और पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया और जब बीमार हुए तो पूरा धन उसमें चला गया, तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। तो उसको पैसा कमाने के साथ भी जीवन में जीना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आपको अपने हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपको अपने हॉबीज़ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली 8-8 घंटों के 3 स्लॉट में अगर आप अपने टाइम को बांटें, 8 घंटा व्यापार करना है, 8 घंटा विश्राम करना है, 8 घंटे जो बचे हुए हैं उसमें से 4 घंटा जो है आपका दैनिक दिनचर्या के
समय में खर्च हो जाएगा। बचा हुआ 4 घंटा है, उसमें से 2 घंटा आप समाज सेवा करिए और बचे हुए 2 घंटे में आप अपना हॉबी है, स्वाध्याय है, वो आप करिए। और 30 साल की एज में ऐसी क्या प्लानिंग करना चाहिए अपने फाइनेंशियल सेटअप के लिए? देखिए दोस्तों, अभी आप लोग को मल्टीपल बिजनेस पे जाना चाहिए, क्योंकि अभी का समय बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंज वाला समय है। और 30 साल जो उम्र को आप हाईलाइट कर रहे हैं रोमेश भाई, जो 80 से 90 के बीच जो लोग पैदा हुए हैं, हाँ। उनके लिए ये बड़ा अद्भुत समय है। हमने कोरोना भी देखा, हमने कुंभ भी देखा, है कि नहीं? जहाँ एक आदमी से मिल नहीं रहा था, वहाँ करोड़ों लोग एक ही नदी पे स्नान कर रहे थे। हमने चिट्ठियाँ भी देखी है, टेलीफोन भी देखा है, पेजर भी देखा है, हमने ईमेल आते हुए देखा, हमने व्हाट्सअप देखा। हाँ, अभी हम AI देख रहे हैं, आज हम युद्ध भी देख रहे हैं। युद्ध भी देख रहे हैं जो हम सुनते थे विश्व युद्ध होता है, ये होता है, आज वो भी देख डाल रहे हैं। चैट GPT देखा, चैट GPT पुराना होते भी देख रहे हैं, है ना भाई? और मोबाइल में हमारे जो ऐप हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप, ये सब चक्कर में हम लोग ना खर्च ज्यादा कर रहे हैं। हमको अपनी इनकम बढ़ाना पड़ेगा भाई। अभी क्या हो गया, हम ये फेसबुक में क्या देखते हैं कि मेरे से ज्यादा कौन सुखी है। सही बात है। अगर उसने डाला गोवा का प्लान, तो हम प्लान करते हैं रोमेश भाई चलो फैमिली को लेके गोवा, और हम गोवा जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, फिर फेसबुक खेलते हैं, पता चलता है वो तो थाईलैंड चला गया, सिंगापुर चला गया। तो हमारी खुशी वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो क्यों पड़े हो चक्कर में, है ना? ये सब चक्कर छोड़िए, सस्ताग्राम का चक्कर छोड़िए। मैं इंस्टाग्राम को सस्ताग्राम बोलता हूँ। तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, और ये निर्णय आप ही को करना पड़ेगा भाई। आपके लिए कोई दूसरा, रोमेश भाई जिम जाएगा, मेरी बॉडी कैसे बनेगी? सही बात है, जो करना आपको करना पड़ेगा। मैं फास्ट करूंगा। अच्छा, हम लोग सोच क्या रखते हैं कि हमारा जो इंश्योरेंस का एजेंट है या हमारा कोई कंसल्टेंट है, फाइनेंशियल कंसल्ट, वो अपने कमीशन के लिए हमको बार बार बोलता है। तो ऐसा ये थॉट गलत है दोस्तों। आपकी बेटी स्कूल जा रही है, आपका बेटा स्कूल जा रहा है, तो आप ये सोचते हो क्या कि मेरे फीस भरने से स्कूल वाले ने करोड़ों रुपए कमा लिए? भाई, आप वेजिटेबल खरीदते हो तो आप ये सोचते हो क्या कि मेरे टमाटर खरीदने से ये किसान टमाटर में इतने रुपए कमा लेगा? मैं राशन खरीदूंगा तो राशन वाला मेरे से, ये सोच बिल्कुल गलत है दोस्तों। अभी बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे लोगों के पास पैसा तो है, लेकिन उनके बुक सपोर्ट नहीं कर रही है। कोई इंश्योरेंस लेना चाहता है, वो ओवरवेट है या उसका कोई हेल्थ इशू है, उसको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदनी है, पता चलता है उसको कैंसर है या उसका ओपन हार्ट सर्जरी हो चुका है। कोई आदमी चाहता है कि मैं ज़मीन खरीद लूं, लेकिन उसके पास में इतने पारिवारिक मतभेद हैं कि वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहा है। कोई बेचना चाह रहा है प्रॉपर्टी, वो बेच नहीं पा रहा है। बहुत सारा हर्डल्स लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो हम ले करके इसीलिए आए हैं कि एक अम्ब्रेला के नीचे सारे फाइनेंशियल्स को हमने एक छत के नीचे लाया है। इसीलिए हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल आर्किटेक्ट राहुल अग्रवाल, हम आपकी न्यू बनाते हैं। और यहाँ देखा गया इंडिया में कि रिटायरमेंट प्लान भी लोग बहुत देर से चालू करते हैं। रिटायरमेंट तो लोग समझ ही नहीं रहे ना। भाई, गवर्नमेंट के भरोसे कैसे रहेंगे? हम बोलते हैं ना कि भगवान के भरोसे बैठे हैं, और क्या मालूम भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। सही बात है भाई, ये भी तो हो सकता है। भाई, हम लॉटरी की टिकट खरीद ही नहीं रहे और बोल रहे मेरी लॉटरी की 1 करोड़ की टिकट निकाल दो भगवान। तो भगवान बोल रहे भाई टिकट तो खरीदो। सही बात है भाई, हम अपने को, पेंशन आपका फर्स्ट गिफ्ट है अपने सेल्फ के लिए। मैं बोल रहा हूँ, आप सारी किस्तें भरते हैं रोमेश भाई, आप अपने घर की किस्तें भरते हो, आप बच्चों की स्कूल की फीसें भरते हो, आप अपनी वाइफ को हर साल कपड़े दिलाने की किस्तें भरते हो, बच्चे के बर्थडे बनाने की किस्तें भरते हो, आप कार की किस्तें भरते हो, अपने बाइक के इंस्टॉलमेंट्स भरते हो, मोबाइल ले रहे हैं लोग, सैलरी 30,000 की 1,70,000 का मोबाइल लोग इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं। ठीक है, इतनी सारी किस्तों के बीच में क्या हमारे बुढ़ापे के लिए किस्त नहीं होनी चाहिए? भाई, आप अपने आप को ATM समझो ना। जिस ATM से पैसे निकलते हैं वहाँ गार्ड भी होता है, AC भी लगी होती है, झाड़ू पोछा भी होता है, लेकिन जो ATM खराब हो जाता है ना, वहाँ पे कुत्ते सोते हैं भाई, कुत्ते सोते हैं वहाँ पे, कुत्ते सोते हैं। आपका जीवन भर हाथ ऐसे है रोमेश भाई, देने वाला। तो क्या 70 साल की उम्र में बच्चों से आप ऐसा करोगे? ऐसा कर नहीं। और वो बच्चे जो आज के समय के बच्चे हैं, वो अपना ही पूरा कर लें, तब तो आपको दे पाएंगे। तो आत्मसम्मान से अगर जीना है, मैं बोल रहा हूँ ये आर्ट ऑफ डेथ है कि मैं कितने हैप्पीनेस के साथ में मरूं इस संसार से जब मैं जाऊं। बहुत छोटी जिंदगी है, जो बहुत बड़ा कुछ मामला है नहीं। भाई, आपको आपके फोर फादर्स का नाम मालूम है क्या? आपके दादा के परदादा का नाम आपको नहीं। आपको मेरे को भी कोई याद नहीं रखेगा।
सही बात है। हम लोगों को जो 13 दिन के बाद ही लोग भूल जाते अरे हैं। 13वें दिन तो बोलते हैं फूफा जी को गरम पूड़ी ला के गरम दो, पूड़ी ला के दो। कहाँ तीसरे दिन तो रोना धोना यही सब बंद हो जाता है। पहले के कल्चर में था राहुल भैया, जैसे मैं अब देखते आया हूँ, पहले लोग पट्टी बिछा के खाना खिलाते थे, तो एक वहाँ ना शांत का माहौल रहता, कोई चले गया है। चले गया, आजकल उसको भी बफे सिस्टम कर दिया गया है। बिल्कुल। तो वहाँ ही बक चालू हो जाता बिल्कुल, है, emotions। माने वो खत्म हो जाता है कि माने कोई यहाँ घर में शांत हुआ है करके। इमोशंस जो है ना वो डिस्टर्ब हो गए हैं। तो हमको अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर हम अपने पास रहेंगे ना, आपको धन क्या देता है लग रहा है? आपको धन लग्जरी देता है? आपको क्या लग रहा है धन आपको क्या देता है? धन आपको देता है मेंटल पीस, आपको हौसला देता है धन, आपको आत्मसम्मान देता है धन। धन कमाना बुरी बात नहीं है। लोग बोलते हैं ना धन ऊपर थोड़ी जाएगा, मैं बोलता हूँ धन ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जीते जी काम बहुत आएगा। काम बहुत आपके। आएगा। कोई बोलता है गरीबी में ज़्यादा समस्या है और पैसे वाले हो जाएंगे तो समस्या नहीं होगी क्या? नहीं, कम होगी। समस्या है, जीवन में दुख है, जीवन को तो दुखालयम कहा गया, लेकिन गरीबी में जो समस्याएं हैं या दुख है, पैसा रहने में वो दुख तकलीफ कम होगी ना। आप कम से कम साधन तो बना पाएंगे। सही बात है। जरूरत के समय आपको किसी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। देखना तो नहीं पड़ेगा, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन जेब में पैसे होंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, तो हमारे भीतर एक हौसला होगा, हमारे बात करने में एक वजन होगा, हम अपना बात रिस्पेक्ट से रख पाएंगे। ये बात है। तो दोस्तों ऐसे ही है हमारे राहुल भैया, आज तक सिर्फ लोगों को सही एडवाइस ही दी है। इनका कभी भी कोई प्रेशर नहीं रहता है कि आप ये इंश्योरेंस कराओ, ये म्यूचुअल फंड कराओ, SIP कराओ। आप ये इनका यही कहना रहता है भाई तो अपनी सुविधा देख लें, कितना तू परफेक्ट टाइम पे जमा कर सकता है। आज अपन अगर अचानक से 20 साल की SIP चालू करने बोल दिए, 2 महीने करने के बाद तीसरे महीने कर ही नहीं पाया, तो राहुल भैया हमेशा से ही रहा है अपनी इनकम देख, उसके बाद मेरे को पता है कि तेरे को क्या करना है, कैसा इन्वेस्ट कर सकता है, 100%। जिसको तू रेगुलरिटी में इस चीज़ को कर सकता है। 100% है। तो ऐसे ही हमारा राहुल भैया है, कभी भी आपको ऐसा कोई इंश्योरेंस करना हो भैया के पास एडवाइस आप फ्री में ले लो। क्या इंश्योरेंस कराना नहीं कराना वो आपका हेडेक है। 100%। इसीलिए मैं बोलता हूँ जियो और जीने दो का नया वर्जन आ गया है, जियो और जाने दो। मेरी जितनी बातें आपको अच्छी लगे दोस्तों, उसको आप माने, और आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट वर्ड, मतलब इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ भी, रियल इस्टेट हो, हम जैसे नया रायपुर में हमारा बहुत फोकस है, नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ पर एक नया केंद्री बेंद्री एक जगह है, गांव है, जहाँ पे नया रेलवे स्टेशन नया रायपुर का आ रहा है, जो 9 प्लेटफॉर्म का है। तो इस तरह से हम वहाँ पे ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं। हमारी 2 ऑफिस रायपुर में है, बिलासपुर में हमारा इन्फिनिटी बिजनेस पार्क व्यापार विहार में ऑफिस है, एक ऑफिस हमारा नैला जांजगीर में है, और हम लोग पेपरलेस पे ज़्यादा हमारा फोकस है। और हमारा खुद का ऐप है, हमारे खुद के CRM है, ताकि 19 सालों से हम हज़ारों फैमिलियों को सर्विस दे रहे हैं, और उनकी इमोशंस का, उनकी प्लानिंग का, उन सब का हम लोग ध्यान देते हैं। और हमारा विज़न बेचने में नहीं है। मैं फिर से आपको बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों, आप किसी भी तरह की कोई सर्विस चाहते हैं इन्वेस्टमेंट से, इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो आप हमसे एक बार बात करिए, हम आपको हेल्प कर पाएंगे। और रोमेश भाई बहुत अच्छे बिजनेस टाइकून हैं, रेलिंग इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है रोमेश भाई से मुझे, आज पहली बार मैं ऐसे चलती गाड़ी में पॉडकास्ट कर रहा हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल वगैरह सब है, रोमेश भाई आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भैया की फुल डिटेल के साथ में भैया का यूट्यूब चैनल को भी मेंशन कर दूंगा। प्लीज़ आप उनको सब्सक्राइब करें, मुझे भी सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हम लोग को एक हौसला मिलता है कि 100%। हम आगे और भी ऐसे भैया जैसे लोगों को अपने साथ में लाएं और आपसे उनकी बातों को शेयर करें। तो दोस्तों TRP द रोमी पॉडकास्ट, आप उसको फॉलो करें और हमें आज्ञा दें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और TRP खुद की TRP है रोमेश भाई, ये सिर्फ आपकी TRP नहीं है, पूरा व्यापार, पूरा इंडस्ट्री TRP पे ही तो चल रहा है। सही बात है। तो दोस्तों खूब घूमिए, खूब एंजॉय करिए, जीवन के हर पल का आनंद लीजिए। और मेरी खूब आप सभी को शुभकामनाएं हैं, स्पेशली जेनजीज को, मिलेनियल्स को। मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। थैंक यू सो मच रोमेश भाई इस अपॉर्चुनिटी के लिए। मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बहुत लविंग इंसान हैं, आप बहुत एनर्जेटिक इंसान हैं। आधे घंटे का समय पार हो गया, हमको पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ बातें नहीं। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।